आचरण करक चाही। न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीना, बुद्धि भेद के उत्पन्न नहीं करियो। जे प्रथम सोपान में छे, अध्यात्म के प्रथम चरण में छे, ओकरा बुद्धि भ्रम उत्पन्न नहीं करियो। क्या तो यद यदा चरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः स जत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो जे अध्यात्म परिपक्व छथिन वो जेहन आचरण करथिन तो हुनकर अनुयायी जे छे प्रथम सोपान में रह वाला वो सब ओकर अनुकरण करते। तो वो मंदिर जेनाइ छोड़ देथिन, वो मूर्ति पूजा छोड़ देथिन, वो धर्म। भगवान राम कहलखिन कि अहाँ वन नहीं जाओ, अहाँ गाम पर रहू, पिता के सेवा करू, माता के सेवा करू। तो लक्ष्मण कहे छथिन कि धर्म नीति उपदेश हिताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। धर्म नीति उपदेश हिताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। कहलखिन हे भैया, धर्म और नीति के उपदेश ओकरा देबाक चाही जे व्यक्ति जस चाहैया, धन धान्य ऐश्वर्य चाहैया और स्वर्ग चाहैया। हमरा ई सब किछु नहीं चाहिए। तो धर्म नीति उपदेश हिताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। हमरा तो केवल प्रेम चाहिए अहाँ के चरणारविंद में। ई बात कहलखिन। अध्यात्म तत्व जे छिए, जना कि व्याख्यान में सुनलो हम सब, आ काल्हि एकटा प्रश्न सेहो आयल छला, ओहि प्रश्न के सेहो एहिमे उत्तर छै कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ई जीवात्मा जे छिए से परमात्मा के अंश छिए। देवी भागवत में एलखिन एलैया जे जना अग्नि से चिंगारी उड़ै छै, आ वो चिंगारी कतेक अग्नि से उड़ि सकैया, आ कतबो उड़ि जेतै तैयो अग्नि में कोनो कमी नहीं होते, विस्फुलिंग का। तो तहिना ओहि परमात्मा में से आत्मा रूपी जे चिंगारी छै वो निकलै छै, आ वह जीवात्मा बनी छै आत्मा। तो फिर आत्मा आ परमात्मा आ जीवात्मा हिनका विशेषण लग जाए छै जीव, आ हुनका लग जाए छै परम। परम आत्मा परमात्मा आ जीव से आत्मा, तो जीवात्मा। एहिमे से जीव हटा दियो, एहिमे से परम हटा दियो, तो आत्मा दुनू एक छिए। तो जहिना परमात्मा में छै जे धर्म से अयो आत्मा में छै, तहन फिर कहै छथिन जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूं कस। यदि सबके एक ही रंग ज्ञान रहते तो ईश्वर जीव में की भेद रहते। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मायावश्य जीव अभिमानी, ईश्वस्य माया गुण खानी। वो ईश्वर एक छथिन, जीव अनेक छथिन। हम अहाँ माया बस छिए, आ माया हुनकर बस में छनि। माया बस जीव अभिमानी, आ ईश्वस्य माया गुण खानी। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश जे हम सब अविनाशी जीव छी, वो केहन छी तो चेतन छी, अमल छी, माने एमे कोनो मल नहीं छे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि जे माया के दोष, वैसे ही रहित छे आत्मा। लेकिन सो माया बस भयहु गोसाई, आ वह आत्मा जे अमल छे, काम क्रोध आदि से रहित छे, साक्षात परमात्मा के अंश छे। तो परमात्मा जना निर्मल छे, तो ओ जहन माया बस भ जाय छथिन तो बंध्यो कीर मरकट की नाई। तहने वो कीर मन भेले सुगा जना पिंजरा में बन्हा जाए, मरकट माने बंदर के जना हम लोग बन के रख ले छिए, तहिना ही बन्हा जाए। तो एहि प्रकार से ये परमात्मा और जीवात्मा के बात छे। तो ये आत्मा जहन ओहि माया से रहित भ जेते तो इहो परमात्मा तत्व भ जेते, परमात्मा में मिल जेते।
या परमात्मा के सदृश भ जेते। जे एक दिन सुने ने रही जे सुग्रीव भगवान के कहल कि ना, नाय चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाही न खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करहु जो दाया। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशिजो जागा। लोभ पास जहि गरण बंधाया, सो तुम समान रघुराया। वो कहल कि ना जे काम क्रोध लोभ आदि जे छे ई जकरा नहीं छे, जकरा लग में नहीं छे, जे नियंत्रित क लेला है, तो सो तुम समान रघुराया। तो भगवान अही के समान भ जाय छे, ओ भगवती के समान भ जाय छे। तो कहल कि उसे नियंत्रित करू, जे हमरा वासना नहीं आवे, क्रोध नहीं आवे, लोभ नहीं आवे, मोह नहीं आवे, मद नहीं हुआ, ईर्ष्या नहीं हुआ, द्वेष नहीं हुआ। तो कहल कि ये यह गुण साधन ते नहीं होई, ई गुण साधन से नहीं हेते, तान केना हेते? तुम्हारे कृपा भाव कोई कोई, अहाँ के यदि कृपा भ जेते तहने ककरो ककरो प्राप्त हेते। तो माया से जान रहित हेते, काम क्रोध आदि से, तहने जाके वो ब्रह्मत्व होते ओहि में जीवत्व हट जेते आ सीधे आत्मा रह जेते। वो आत्मा की छी, आत्मा के विषय में बहुत व्याख्यान भेले। गीता में कहल कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। ई आत्मा ई छिए जकरा क्यों काट नहीं सकैया, क्यों जला नहीं सकैया, क्यों गला नहीं सकैया, क्यों सुखा नहीं सकैया। ई आत्मा अजर छे, अमर छे। वो आत्मा छिए की? हम अहाँ जे बजै छी वो आत्म तत्व छिए। यदि आत्मा हट जेते तो वो नष्ट भ जेते, तहन अहाँ के बजै के क्षमता नहीं रह, तहन वो भ गेलै डेड बॉडी। तैं देवता के पूजन जे करै छी, देवता पूजन करैत करैत ई अभ्यास लगाओ जे प्रत्येक जीव जे छै ओ ईश्वर छथिन, हुनकर पूजन हेबाक चाही, हुनका मनसा वाचा कर्मणा कष्ट नहीं हेबाक चाही। वह सबसे पैघ धर्म भेले और वह सबसे पैघ अध्यात्म भेले। तै परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई इत्यादि कहल कि नहीं। तुलसी बाबा कहल कि नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सबके प्रणाम केलखिन है सीताराम बुझ के। स्त्री जते छथिन वो सब सीता के रूप छथिन। दुर्गा सप्तशती में से होले विद्या समस्तास्तव भेदी विद्ये विभेदा, स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। इस संसार में जते स्त्री छथिन वो सब अहीं के रूप छथि, आ जते पुरुष छथिन से भगवान राम या परमात्मा परमेश्वर के रूप छथिन। हम भगवान राम कहै छी तो ऐसे अहाँ जगदम्बा नहीं बुझियो, ई नहीं बुझियो जे जगदम्बा के विषय में ई नहीं कहै छथिन। राम शब्द जतऽ कहै छी ओ ब्रह्मवाचक बुझियो, क्या तो राम और जगदम्बा में कोनो अंतर नहीं छै। जे हम बतेने रही पहिल दिन जे सबसे पहले तो हुनकर स्तुति आरती छे, जगजननी जय। ओहि में कहलखिन कि राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा, हे मैया ब्रजरानी राधा। हे मैया अहीं राम छी, अहीं कृष्ण छी, अहीं ब्रजरानी राधा छी। तैं हम राम परक यदि कोनो उदाहरण दै छी तो इने बुझियो दै तो विष्णु विषय में कहलखिन। काल्हि क्यों एहन प्रश्न केने रहे, नहीं अभेदवाद छै। कहने रही जो सब एक छथिन, ओ निराकार निर्गुण छथिन। उनका जखन जखन अपन भक्तक रक्षा करऽ के लेल जे रूप के प्राप्त करबाक आवश्यकता भेलै ओ ताहि रूप के धारण केलखिन है। कखनो दुर्गा रूप के, कखनो काली रूप के, कखनो राम रूप के, कखनो कृष्ण रूप के। अभेद बुझियो।
अर्थ के समान, यानी शब्द और अर्थ के समान। जना आम शब्द कहियो तो आम के फल आबि जात अहाँ के दृष्टि में, तो आम शब्द और फल में जतेक अंतर है ततबी अंतर महादेव शिव और शक्ति में छनि, पार्वती और परमेश्वर में छनि। एही बात के तुलसी बाबा से हो कहलखिन है, ई बात हम आइ दोहरा रहल छी एकटा प्रश्न के उत्तर के लेल। लिखलखिन है कि गिरा अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न न भिन्न, अबंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। कहा सीता और राम में कतेक अंतर छै, तो गिरा अर्थ पहले कयास के लेलखिन, गिरा अर्थ माने शब्दार्थ में जते भेद, आ दोसर उदाहरण छै जल बीच समा। जल में तो जल में स्थिर जल जल भेले, आ ओइ में किछ फेंक दियौ तो तरंग उत्पन्न होइ छै, तो छिए जले। लेकिन वो तरंग कहे ले लो भिन्न भेले जल से तरंग, लेकिन न भिन्न, लेकिन जल से वो भिन्न नहीं छिए। तो तहिना सीताराम कह ले अलग, जगदम्बा अलग आ भगवान अलग, लेकिन भिन्न। अबंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, जे परम प्रिय बड़ा प्रिय है। यदि हम हुनका अलग माने कते अंतर छै से बुझ लिया। आब यदि अहाँ हुनका अलग बुझै छियै तो भगवान से हमेशा विशेष महत्व भगवती के छनि। उपाध्यायम दशरथ आचार्याणाम संहिता सहस्रम तु पितृण गौरवेण अतिरिच्यते। पिता से हजार अधिक महत्व छनि माता के। और सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, ऐसा में पहले जगदम्बा के हम उच्चारण करै छियनि, राम सीता नहीं कहै छियनि, श्याम राधे नहीं कहै छियनि, शंकर नहीं कहै छियनि। तो पहले क्या उच्चारण है छे? अभ्यर्हितत्वम। अभ्यर्हितम माने जे श्रेष्ठ रहे छथिन, द्वंद्व समास में हुनकर पहले उपादन हुआ। तो ऐसे सिद्ध है छे जे राम से श्रेष्ठ सीता छै, और भगवान श्रेष्ठ भगवती छथिन। एकटा प्रमाण में दोसर प्रमाण विष्णु पुराण में ले है, विष्णु एक नामानि सर्व वेदाधिकम मतम तादृंग नाम सहस्रेण राम नाम समम स्मृतम। माने विष्णु के नाम जतेक नाम छनि वो एक नाम सब वेद से अधिक महत्वपूर्ण छै। यानी सब वेद पढ़ लेला के जे फल, आ एक बेर यदि भगवान विष्णु का स्मरण कर लिया तो ओते फल। लेकिन तादृंग नाम सहस्रेण राम नाम समम स्मृतम। लेकिन विष्णु के अन्य नाम यदि 1000 बेर जप करू आ राम नाम एक बेर जप करिया तो बराबर फल भेटै छै। जे बारे में तुलसीवा कहै छथिन, नारद जी वरदान गलखिन है राम से कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एकते एका, राम सकल नाम नते आदिका ओ का। सर्वश्रेष्ठ राम नाम। अब लिखे कि सहस्रम राम रामेति जपितम येन धीमता सीता नामना च तस्यैव फलम गेयम च ततम। सर्वश्रेष्ठ भगवान के नाम में राम नाम भेल, आ राम नाम यदि 1000 बेर अहाँ जपलहुं आ एक बेर सीता कहि देलिए तो 1000 राम नाम लेला के फल भेट जाए छे। प्रेम से बोलिए श्यामा मैया की। तकी भगवती श्रेष्ठता सिद्ध है छे कि नहीं? भगवती श्रेष्ठ छथिन।
एक क्या प्रमाण द के बुझेलहुं तैं कतो यदि भगवान कहै छथिन हमरा नाम ला से हमर भक्त के एते महत्व तो ओइठाम ई नहीं घबराओ जे भगवती के भक्त के महत्व नहीं छै, हुनकर भक्त के और बहुत महत्व छनि। और एकटा कथा कहै छी, एकटा देवदत्त नाम के ब्राह्मण रहथिन, ओ हुनका पुत्र नहीं होइ छलनि, विद्वान छलाह, कर्मनिष्ठ छलाह, लेकिन पुत्र नहीं होइ छलनि। तो ओ पुत्रेष्टि यज्ञ केला पुत्रादि के लेल। तो गोभिल रहथिन हुनकर आचार्य, तो ओ जे मंत्र पढ़ै छलखिन तो मंत्र पढ़ै में हुनका गलती भ गेलनि, व्यतिक्रम भ गेलनि। तो देवदत्त जे रहथिन वो अपने विद्वान, वो पकड़ लेलखिन फट से, वो ब्राह्मण रहथिन, कहलखिन नहीं हम मंत्र व्यतिक्रम कलहुं हैं, गलती कलहुं हैं। तै पर वो गोभिल गिर गेलखिन, हुनका पर जे वो कहलखिन हम मंत्र गलती कलहुं हैं, तो वो बिगड़ के श्राप द देलखिन जे अहाँ के तो पुत्र हैत लेकिन महामूर्ख हैत। तैं नियम जे कतबो अहाँ ज्ञानी छी आ यज्ञ क रहल छी तो जिनका बजा के अनलियन आचार्य बनेलियन है उनका से मुंह नहीं लगाई। वो श्राप द देलखिन जे अहाँ के महामूर्ख पुत्र हैत। आबी फिर हाथ पैर जोड़ा लगलखिन जे भाई अहाँ एहन किया करू। अजात मृत मूर्खाणाम बरमाद्यो न चांति महा सकृत दुख करावाया अंतिमस्तु पदे पदे। नीतिकार ऐसे बढ़िया जो पुत्र नहीं हुआ या पुत्र भके मर गया लेकिन मूर्ख नहीं हुआ, क्या था जे पुत्र नहीं भेले तो एक दुख है मोन भाई भेल या बक मर गेल तो एक बेर दुख है, चला भाई छले मर गेले। आ जे मोर पद पर दुख दै छै तै निकल कहै छै आत्मृत मूर्खाणाम बरमाद्यो न चांति महा सकृत दुख करावाद्या अंतिमस्तु पदे पदे। मूर्ख पुत्र तो पद पद पर में दुख दै छै, ई हमरा की श्राप द देलो, एहन पुत्र से हमरा की लेना देना। फिर उनका अनुनय विनय के तो वरदान के किछु केलखिन नियंत्रित। ओ सत्यव्रत नाम के पुत्र भेलनि हुनका, हुनका नाम रहनि सत्यव्रत। तो हुनका उपनयन आदि संस्कार क के गुरुकुल भेजल गेल। हारहु पिता पढ़ाई तो जे मूर्ख रहे छे या अन्यत्र जिनकर बुद्धि रहे छे, तुलसी बाबा लिखलखिन है हमरा पिताजी पढ़ गेला हमरा दिमाग में किछ नहीं घुसे, किया तो उनकर मन में लागल। परम विद्या जे छे ज्ञान दू प्रकार के, एकटा शास्त्र एकटा विवेक। शास्त्रजम विवेकोत्थम द्विधा ज्ञानम आगमजम परब्रह्म विवेकजम। शास्त्रादि जे ज्ञान भेल वो शब्दज ज्ञान भेल और परब्रह्म ज्ञान जे छै वो विवेक से जानिए छै। ता वो परमात्मा के ज्ञानी छला तुलसी बाबा, हुनका शास्त्र में मन नहीं लगे छलनि, तै कहलखिन हारहु पिता पढ़ाई। तहिना हुनका गुरुकुल भेल गेल, गुरुकुल में गुरुओ हारि गेलै हुनका से पढ़बैत। क्या तो गुरुओ तेजे विद्यार्थी के माया चाहे एक कथा छै जे वरदराचार्य रहथिन संस्कृत के, जे बाद में ग्रंथ लिखलखिन लवकौमुदी। वो पढ़े ले गेलखिन, एतेक ओ जड़ बुद्धि रहथिन जे कतबो पढ़ेथिन गुरु तो हुनका बुते किछु नहीं दिमाग में घुसे। तो हुनका सब अवहेलना करऽ लगले, तो गुरुकुल छोड़ के चल दला। जत रहे दस्ता में तो एक जगह उनका प्यास लगलन, एकटा कुआं पर गेला। तो कुआं में जो रस्सी से पानी ले चले खींच जाए चले, ओई रस्सी घिसैत तो शिला घिसा गेले, चिन्ह भ गेले। तो पूछलखिन ई क्या भेले,
तो कहलकै एना एना खींचैत खींचैत रस्सी से पर चिन्ह भ गेलै, ओ घिसा गेलै। तहन उनका दिमाग में घुस गए, करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी आब जाते सिल पे पक निशान। तो जहन पत्थरों पर में बार बार खिंचला से निशान भ सकैया, तो हमर बुद्धि एतेक अथी तो नहीं है कठोर जे ओकरा हम अभ्यास करबै तो नहीं हेतै। ई बात को पढ़ना शुरू कलावे तो महान विद्वान बनला। जे हुनकर लिखल ग्रंथ एहन छै, संस्कृत में कोनो शास्त्र में यदि प्रश्न तो वो ग्रंथ अवश्य पढ़ ली। यदि वो ग्रंथ नहीं पढ़लो तो संस्कृत ज्ञाता नहीं भ सकै छी। शास्त्रांतरे नाम चोपकारिका किताब वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी, दोसर शास्त्र व्याकरणेतर शास्त्र जाना के लेल वो ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ के ज्ञान आवश्यक है। वो विद्वान वाला तहिना सत्यव्रत भूल गेलखिन त हिनका गुरुजी सब निग्लेक्ट करा लगलैन, अवहेला करा लगलैन समाज में से हो। तो ई सब चीज छोड़ के जंगल चल गेला। जंगल में